ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी पर उपवास का प्राथमिक उद्देश्य मन और शारीरिक इंद्रियों पर नियंत्रण हासिल करना है और इसे आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाना है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। ये तिथि मास में 2 बार आती है, एक पूर्णिमा होने पर और दूसरी अमावस्या होने पर। पूर्णिमा से आगे आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के उपरांत आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। इन दोनों प्रकार की एकादशियों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जो भी जातक हर वर्ष आने वाली 24 एकादशियों का व्रत करते हैं, उन्हें जीवन में किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी और आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही उन्हें भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, परंतु जिस वर्ष अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास होता है, उस वर्ष में 2 एकादशियां बढ़ जाती हैं, यानी उस वर्ष 26 एकादशियां होती हैं। एकादशी व्रत भगवान श्री विष्णु का उत्तम व्रत माना जाता है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। एकादशी व्रत का मूल उद्देश्य भगवान विष्णु के प्रति अपने प्रेम और आस्था को व्यक्त करना है। हमारी संस्कृति में व्रत यानी उपवास का विशेष महत्व है। यहाँ तक कि सभी धर्मों में व्रत या उपवास का विशेष महत्व है। व्रत का उद्देश्य हमारे मन मस्तिष्क में जागृत भगवत भाव को पुष्ट करना है और इसी उद्देश्य से व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी का पालन किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार यदि कोई भगवत पथिक भक्तों के साथ रहकर एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन करता है तो उसे चतुर्वर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी तुच्छ प्रतीत होते हैं और वे भगवान का अनन्य भक्त बन जाता है। इस तथ्य की पुष्टि हरिभक्ति विलास में भी की गई है। ये व्रत व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है। इस व्रत के पालन स्वरूप जीवन में सुख समृद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। मैं राधा चरण दास आप सभी साधकों हरिभक्तों का स्वागत करता हूँ। आप सभी को पापानकुंशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी का मंगल करें। पापानकुंशा व्रत की एक छोटी सी कथा प्रचलित है कि प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर गोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंत समय आया तो वह मृत्यु के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचकर यातना करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप कट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे पापानकुंशा एकादशी व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहने के अनुसार उस बहेलिये ने पूर्ण निष्ठा से और पूर्ण श्रद्धा के साथ ये व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। ये है पापानकुंशा एकादशी व्रत की महिमा। बोलो एकादशी महारानी की जय हो। ओम नमो विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, आप कृपा करके ये बताइए कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? भगवान मधुसूदन बोले, राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वो पापानकुंशा के नाम से विख्यात है। वे सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करते हैं वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो षाडंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना की प्राप्ति नहीं होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता।
उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपात होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य स्वरूपधारी चतुर्भुज करुण की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्विन के शुक्ल पक्ष में पापान कुंशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। द्रवश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यातना नहीं देखना पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। बोलो एकादशी महारानी की जय हो। ओम नमो विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आप भी राधा कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कमेंट में श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हित हरिवंश।